क्या आप पाइथन सीख रहे हैं और चाहते हैं कि आपका कोड और भी पावरफुल और एफिशिएंट बने? क्या आप जानते हैं कि कैसे हम सिर्फ कुछ लाइन के कोड से कॉम्प्लेक्स टास्क को भी सिंपल कर सकते हैं? आज के वीडियो में हम पाइथन के वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका यूज करके अपने कोड को आप नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि वी विल नॉट ओनली कवर बेसिक बट ऑल्सो शेयर सम पावरफुल टिप्स एंड ट्रिक्स, और वीडियो के एंड में एक बोनस टॉपिक भी शेयर करूंगा। सबसे पहले हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का मतलब उन स्टेटमेंट से है जो यह डिसाइड करता है कि हमारा कोड किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होएगा। पाइथन में मुख्य रूप से 3 प्रकार के कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होते हैं। सबसे पहले आता है आपका सीक्वेंशियल, नेक्स्ट इज सिलेक्शन कंट्रोल फ्लो एंड लास्ट इज लूप कंट्रोल फ्लो। तो सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो में आपका लाइन बाय लाइन कोड कैसे एग्जीक्यूट होएगा वो होता है। सिलेक्शन कंट्रोल फ्लो में आपका आएगा इफ एल्स नेस्टेड इफ, एंड लूप कंट्रोल फ्लो में फॉर लूप व्हाइल लूप आएगा। तो ये है हमारा सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होएगा। नेक्स्ट इज सिलेक्शन कंट्रोल फ्लो। इसके अंदर आएगा इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, एलिफ स्टेटमेंट। चलिए एक एक को हम डिटेल में समझते हैं। सो इफ स्टेटमेंट, अगर हमें किसी कंडीशन को चेक करना है तो हम इफ स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा कोड एग्जीक्यूट होएगा, वरना वो नहीं होएगा। चलिए कोड की तरफ देखते हैं। मान लीजिए x का मैंने वैल्यू 10 सेट किया और ये मेरा इफ स्टेटमेंट है। तो ये इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स है इफ, देन आपको जो कंडीशन लिखनी है। मान लीजिए मैंने x का वैल्यू 6, ये मेरी लॉजिक कंडीशन हो गई। अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 6 होएगा तो बिलो नीचे जो भी मैं लिखूंगा, मान लीजिए मैं प्रिंट लिखता हूँ, तो ये मेरा इफ, ये कंडीशन हो गई, ये सिंटेक्स हो गया आपका इफ का। अगर ये ट्रू हुई तो प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होएगा। आप प्रिंट या कोई लॉजिक या कोई फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। चलिए इसको रन करते हैं। देखिए x इज ग्रेटर देन 6, ये प्रिंट हो गया। अगर मैं x का वैल्यू 5 रखता हूँ, अगर मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ तो कुछ भी प्रिंट नहीं होएगा। तो इफ में अगर ये स्टेटमेंट ट्रू ही तो ही बिलो कोड एग्जीक्यूट होएगा, वरना नहीं होएगा। नेक्स्ट आता है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर हमें एक कंडीशन के अलावा अल्टरनेट कंडीशन भी चेक करनी है तो हमें इफ एल्स स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं। यहाँ इफ में आपने देखा कि हमने एक ही कंडीशन चेक की। चलिए इफ एल्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले सिंटेक्स के बारे में देखते हैं। इफ सेम रहेगा, देन उसके बाद एल्स आएगा आपका। इसके अंदर भी मैं प्रिंट ही कराता हूँ, प्रिंट एक्स इज लेस देन। सो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 5 रखता हूँ तो इफ तो हमारा फेल हो रहा है, तो अगर इफ फेल हुआ तो एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा अपने आप। चलिए इसको रन करके देखते हैं। x इज लेस देन 6। अब इसको मैं 10 सेट करता हूँ तो हमारा इफ का लॉजिक एग्जीक्यूट होएगा। तो ये हो गई इफ एल्स। यहाँ पे 2 कंडीशन हमने चेक किया। मान लीजिए अगर हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही समझो, 3 या 5 कंडीशन आपको चेक करनी है, तो उस केस में हम एलिफ स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं। चलिए उसका सिंटेक्स देखते हैं। एलिफ का भी सिंटेक्स सेम ही होता है। चलिए एक मैं दिखाता हूं आपको। तो इफ आएगा, उसके बाद अपना आएगा एलिफ। यहाँ पे 3 कंडीशन हो गई हमारी। पहली हो गई इफ की कंडीशन, जो है कि अगर x की वैल्यू 8 से ग्रेटर देन होएगी तो वो प्रिंट होएगा इफ का। अगर x की वैल्यू 5 से बड़ी होएगी तो एलिफ प्रिंट होएगा, और अगर ये दोनों फॉल्स हुई तो लास्ट स्टेटमेंट प्रिंट होएगा। तो यहाँ पे मैंने एलिफ 1 लिखा, तो आप मल्टीपल भी एलिफ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 3 कंडीशन हो चुकी। तो यहाँ पे मैंने x का वैल्यू 10 रखा है, मतलब इफ की कंडीशन हमारे इस टाइम एग्जीक्यूट होएगी। अगर मैंने रन किया तो x इज ग्रेटर देन 8। मान लीजिए मैंने इसको 6 कर दिया, क्योंकि इफ की कंडीशन हमारी फेल होएगी, देन एलिफ में आएगा, हाँ यहाँ पे उसको सक्सेस मिलेगा तो वो ये प्रिंट कर देगा। अगर हम x की वैल्यू 4 रख देते हैं तो इस केस में वो लास्ट एल्स वाले प्रिंट होएगा। अब हम बात करेंगे लूप्स की। सो लूप्स का उपयोग किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए करते हैं। तो पाइथन में मुख्य रूप से 2 प्रकार के लूप्स होते हैं। पहला फॉर लूप्स, सेकेंड इज व्हाइल लूप। चलिए इन दोनों को डिटेल में समझते हैं। तो फॉर लूप का उपयोग हम किसी सीक्वेंस
जैसे लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट के एलिमेंट को इटरेट करने के लिए करते हैं। चलिए इसे कोड से समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक फ्रूट्स लिस्ट क्रिएट किया और उसके अंदर मैंने मल्टीपल वैल्यू ऐड कर देता हूँ, तो ये हमारा 3 वैल्यू हो गया फ्रूट लिस्ट में। अब हमारा टास्क है कि इस फ्रूट लिस्ट के हर एक एलिमेंट को प्रिंट करना है एक एक करके। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर लूप, फॉर आई इन जो भी है आपका सीक्वेंस, लाइक यहाँ पे हम लिस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर लूप का सिंटेक्स, फॉर एलिमेंट इन सीक्वेंस। तो ये आप देख सकते हैं एप्पल, कीवी, बनाना एक एक करके प्रिंट हो गया। तो आपको किसी भी सीक्वेंस वाले ऑब्जेक्ट को इटरेट करना है तो हम फॉर लूप का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका व्हाइल लूप। व्हाइल लूप तब तक एग्जीक्यूट होएगा जब तक उसकी कंडीशन ट्रू रहती है। लेट मी शो यू कोड। मान लीजिए हमने एक आई ऑब्जेक्ट, आई एक वेरिएबल, उसका वैल्यू असाइन किया 1। ये हो गया आपका व्हाइल कंडीशन, व्हाइल आई इज लेस देन 5 प्रिंट आई। तो ये हो गया आपका सिंटेक्स व्हाइल का। और यहाँ पे हम आई की वैल्यू एक एक इंक्रीज कर जाएंगे हर एक लूप में। तो इस कोड में क्या होएगा, हमने आई की वैल्यू सेट कर दी है 1 और ये व्हाइल कंडीशन में चेक करेगा कि इफ आई इज लेस देन 5, जब तक आई का वैल्यू लेस देन 5 रहेगा तब तक वो प्रिंट करते जाएगा। और यहाँ पे हम प्रिंट करने के बाद एक एक करके उसकी वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं। लेट मी शो यू आउटपुट। तो यहाँ पे 1 2 3 4। तो बोनस में आज हम देखेंगे ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये बहुत कम लोग, एज अ बिगिनर बहुत कम लोग ही सीखते हैं, बट हर किसी को आना चाहिए। तो ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट जो कि हमारे लूप्स के साथ ही उपयोग करते हैं। सो ब्रेक स्टेटमेंट का उपयोग हम लूप्स को तुरंत टर्मिनेट करने के लिए करते हैं। मान लीजिए आपको कोई कंडीशन चेक करनी है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आप तुरंत वो लूप से बाहर निकल जाइए। लेट मी शो यू कोड। रेंज हमारा एक मेथड है, फंक्शन है, जिसके वैल्यू आपको इटरेट करके दे देगा। तो इस कोड में है हम आई की वैल्यू आई इक्वल टू 5, देन हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। सो यहाँ पे केवल 1 से 4 तक ही वैल्यू प्रिंट होएगा। लेट मी शो यू द आउटपुट। सो एक एक करके आई की वैल्यू इटरेट होगी। लाइक आई की वैल्यू पहले 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। जैसे वो 5 हुई तो ये कंडीशन चेक किया, वो लूप से बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। सो कंटिन्यू स्टेटमेंट का उपयोग हम करेंट इटरेशन जो भी चल रहा है उसको स्किप करने के लिए करते हैं और लूप को नेक्स्ट इटरेशन पे ले जाने का ट्राई करते हैं। सो सेम कॉपी करते कोड, बस ब्रेक की जगह हम कंटिन्यू डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या होएगा, हमारा आई की वैल्यू जब 5 होएगी, 1 2 3 4 प्रिंट होएगा। जैसे वो आई का वैल्यू 5 हो जाएगा तो उसको स्किप कर देगा, मतलब हमारा प्रिंट वाला जो है लॉजिक उसको स्किप कर देगा। फिर वो 6 7 8 नेक्स्ट तक जाएगा पूरा। लेट मी रन। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 का वैल्यू स्किप किया, 6 7 8 9 10। सो ब्रेक और कंटिन्यू यही बेसिक डिफरेंस है। ब्रेक का यूज हमको लूप से बाहर निकलने के लिए किया जाता है और कंटिन्यू का यूज हम जो भी कंडीशन सेटिस्फाई है उसको स्किप करने के लिए किया जाता है। सो ये वन ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू। Thank you for joining me in this video. If you found this information helpful, please give it thumbs up and subscribe to Data Official. And don't forget to hit the notification bell to stay updated. आपके पास जो भी सजेशन होगा प्लीज़ कमेंट डाउन।